यह कप मिट्टी से भरा था, लेकिन कैदी ऐसे दिखा रहा था जैसे वह चाय पी रहा हो। मौका मिलते ही उसने मिट्टी को कूड़ेदान में डाल दिया। इसके बाद उसने अपनी कोठरी की दीवार के कोने में एक छोटा गड्ढा खोदना शुरू किया। जो मिट्टी निकलती उसे वह 2 मंजिल ऊपर ले जाकर छत के अंदर खाली जगह में छुपा देता। लेकिन एक दिन अचानक बहुत सारे जेल प्रहरी आ गए। पूरे जेल की सख्त तलाशी का आदेश था। सभी कैदियों को नीचे मैदान में भेज दिया गया। जैसे ही 2 कैदियों को हालात समझ आए, वे तुरंत अपनी कोठरी की तरफ भागे, क्योंकि छत का छेद अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था और जो लोग अंदर खोद रहे थे वे भी बाहर नहीं निकले थे। पहरेदारों को शक न हो, इसके लिए सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। कोई दूसरे कमरे के पोस्टर फाड़ने लगा, कोई रसोई से अंडे ले आया और कोई जानबूझकर जेल में छोटा सा हंगामा करने लगा ताकि बाकी लोगों को समय मिल सके। उधर कोठरी में मौजूद लोगों ने जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठी की और एक बोर में भर दी। फिर पोस्टर फाड़कर टुकड़ों में किया, उसे बाल्टी में डालकर पानी की बोतल उड़ेल दी, अंडे तोड़े, कुछ मिट्टी और थोड़ा आटा मिलाया। इससे गाढ़ा पेस्ट बनाकर उन्होंने छत का छेद बंद कर दिया और ऊपर से पोस्टर चिपका दिया। इसी बीच जो लोग खोद रहे थे वे भी बाहर आ गए। उन्होंने छेद पर पत्थर रखा, फिर पहले से तैयार मिट्टी पेस्ट से ढककर सामने एक मेज रख दी। बाहर जाने से पहले सभी ने अपने हाथ, पांव और कपड़े अच्छी तरह साफ कर लिए। अब पहरेदार उनकी कोठरी में पहुंचे। उन्होंने बिस्तर, गद्दा, यहाँ तक कि पोस्टर भी फाड़ डाले। हाथ छत तक बढ़ाए ही थे कि बाहर से एक वरिष्ठ अधिकारी की आवाज आई और तलाशी रोक दी गई। हालांकि सजा जरूर मिली। सब कैदियों को कपड़े उतारकर धूप में घुटनों के बल बैठा दिया गया। ये आम कैदी नहीं थे, बल्कि बेहद पढ़े लिखे और तेज तर्रार राजनीतिक कैदी थे। इसके बाद उन्होंने नया प्लान बनाया। अब वे सीधे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की छत तक छेद बनाएंगे और वहीं से मिट्टी ऊपर भेजकर छुपाएंगे। इस बार उनकी टीम में लोग कम थे, इसलिए खुदाई धीमी चल रही थी। उन्होंने और लोगों को शामिल करने का सोचा। नए लोग जैसे ही सुरंग का मुंह देख पाए वे भी जुड़ गए। पहले जो काम दिन में 4 घंटे होता था अब 11 घंटे की शिफ्ट में होने लगा। रोज 130 किलो मिट्टी बाहर निकाली जाने लगी। एक इंजीनियर कैदी ने सुरंग में रोशनी के लिए वायरिंग कर दी, लेकिन जैसे जैसे सुरंग गहरी हुई अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी और कई कैदी बेहोश होने लगे। इसे सुलझाने के लिए एक आदमी वर्कशॉप से मोटर लेने गया और वादा किया कि भागते समय वह इसे साथ ले जाएगा। मोटर लेकर वह अपने परिवार से मिला और प्लास्टिक की पाइप मंगाई। उसने मोटर में पंखे के ब्लेड लगाए, उसे बाल्टी में रखा और पाइप के जरिए सुरंग में हवा भेजने लगा। करीब 9 महीने की मेहनत के बाद सुरंग आखिरकार जेल की दीवार के पार पहुंच गई। बाहर इंतजार कर रहे साथियों को सुरंग के मुंह पर लाल स्याही से संकेत दिया गया, लेकिन यह जगह असली स्थान से 10 मीटर दूर थी। पहरेदार कभी भी पकड़ सकते थे कि तभी अचानक भूकंप जैसा झटका लगा। पहरेदारों को शक हुआ, लेकिन तभी एक कैदी जिसने जानबूझकर पैर में चोट लगाई थी लंगड़ाता हुआ बाहर आया और उन्हें बातचीत में उलझा लिया। अब हर कुछ मिनट में 2 लोग चुपचाप सुरंग वाली कोठरी में जाकर अंदर घुसने लगे, लेकिन तब तक सुरंग की खबर पूरे जेल में फैल चुकी थी। पहरेदार जिसे भी सुरंग में जाते देखते उसे खींचकर बाहर निकाल देते। बाहर इंतजार कर रहे लोग समझ गए कि अब और समय नहीं है। सभी कैदी एक बस में सवार हुए और वहां से भाग निकले।